ओम शांति। 28 जून 2021 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाएगी, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन हैं? उत्तर, सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनावे। श्रीमत पर चल, समा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की वह ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने या सिर्फ मेरी फेरी पहन कर चले जाते हैं, समा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसी को बनाया है यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वो सदैव खुश रहेंगे और औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में जाने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब भी भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्तिधाम में जाएं। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। बच्चों को समझाया है, अब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर संगम युग। ये भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। ये युग फिर था और ये कल्प फिर था। बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते, कलयुग का अंत होता, उस कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती है, ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता। यह बाप बेट परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है, कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भागवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे, अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप हैं जो आकर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बन रही है, सब पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राई त्राई करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे, वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुखधाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो मुझ कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त हैं,
समझते हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दे अभिमान छोड़ दो, दे अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। बाप तो सदैव यही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप देते हैं। बच्चे अपनी उल्टे चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत पर अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरी मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते, माया तो आधा कल्प से मत देती है रहती है। बाप एक ही बार मत देते, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबर वार है ना, परवाने कोई तो बाप के मन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना पोता मेल लिखते हैं। साहूकारों को तो डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न लेवे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपये, उनमें से 20-25 पैसे देता है। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं तुमको फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ के साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें व कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी तकदीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब कुछ बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसी की जागीर नहीं है। ये तो टेम्परेरी है क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर क्रिश्चियन विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वो जो योग युक्त होंगे उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे बैकुंठ में पैसे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं, हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो कहते हैं वह अंतर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इसकी अवस्था कहाँ तक गेलप करेंगे। गेलप करे उनकी करेंगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं, परमात्मा आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर्स आत्मा को बिल्कुल आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाते हैं। परंतु यह आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य कोई समझते हैं। मैं परम आत्मा तुम बच्चों से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देवी अभिमानी होकर किसी को गुजरा सुनाएंगे तो वो तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी रह सकते तो धारणा नहीं करा सकते। वह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं,
बाबा का फरमाने अशरीरी नंगे बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो, ये बुद्धि से अपना बाबा चाहिए। हम आत्मा से हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उसकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इतनी इनकी आत्मा को समझाता हूँ, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है, आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो। हम अब श्री कृष्ण को तीर लगे, देह को देख कर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो न फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु को मेला फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, बड़ी मंजिलें पॉइंट्स बड़ी अच्छी हैं। आत्मा को इंजेक्शन लगाना, ये तब देह अभिमान टूटता नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमानी बनो, मन बना भो, फिर ऑटोमेटिकली मध्य जीव का आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे से बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, लेकिन क्योंकि कर्म योगी हैं, लिखा भी हुआ है, नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं, बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम पानी मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है आपस में, एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक है। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं, अब सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को समझाया हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझ कर फिर समझो। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने, हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, परंतु फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्म पद्म शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बात करना है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होगी। और जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध करने के बनने में विघ्न डालती है। ओम शांति।